सबसे पहले पवित्रता जो वर्ड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मा हम बोलते हैं इसलिए हमें मालूम हो गया, लेकिन आत्मा मालूम होने से आत्मा पता चलता है क्या? पहली कक्षा में बच्चा पढ़ता है तो वो 1 से 10 तक लिखता है, 1 से 10 तक लिखता है, वो उसका नाम भी लिखता है, लेकिन क्या उसे पता होता है ये उसका नाम है? क्या उसको जो संख्या होती है वो जो लिखा है उसने 4 अंक लिखे उसने 4 3 2 1, तो क्या उसको उसकी गणना आती है क्या? 4321 यह गणना उसको आती है? हेलो, क्या आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। वैसे हमारा हालत है, हमें वर्ड मालूम है, शब्द जानते हैं हम, लेकिन उसके अंदर का भाव नहीं जानते, और शब्द जानने को ही हम ज्ञान कहते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है। मनुष्य मालूम है हमें, लेकिन मनुष्य का असली ओरिजिनल मनुष्य क्या होता है, शुद्ध मनुष्य क्या है, वो हमें पता नहीं है। हम जीवन तो जीते, जीवन नाम मालूम है, लेकिन जीवन क्या है वो मालूम नहीं है। हमारे पास है लेकिन हम उसको जानते नहीं है। तो पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारी शुरुआत होती है गंदगी से। हम पैदा ही गंदगी से होते, जहाँ मलमूत्र निकलता है वहीं से हम पैदा होते हैं। सही है गलत है? लेकिन हम वैसे रहते हैं क्या? हम क्या हो जाते हैं? तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तुरंत क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। प्रकृति इससे हमें क्या समझा रही है? तुम्हारी शुरुआत कहाँ से है? गंदगी से। और तुम जाना कहाँ है? दिव्यता तक जाना है आपको, सिर्फ शुद्धता तक नहीं जाना है। पहले हो गया गंदगी, फिर हो गया स्वच्छ हो गया। स्वच्छ मतलब क्या हो गया? सिर्फ उसके अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना, मतलब क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। पानी को स्वच्छ किया मतलब वो प्योर हो गया क्या? नहीं, स्वच्छ है, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके अंदर विषैले तत्व है, वो तो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? प्योर हो गया। क्या हो गया? प्योर हो गया। अभी प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, जो उसको होना चाहिए, लेकिन अभी वो पवित्र है क्या? नहीं है। क्यों? हम कौन सा भी पानी, घर का पानी लेते हैं और उससे हमारे भगवान को नहलाते हैं क्या पूजा में? सर, कुलकर्णी सर, पूजा में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थ। उसको पानी नहीं बोलते, जल नहीं बोलते। तो हमारी जो संस्कृति है उसको समझो आप। हमारी संस्कृति में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं देखते। पूरा ज्ञान हमारे आजू बाजू में है सर, लेकिन हमें मालूम नहीं है। जीवन में हर चीज इंपॉर्टेंट है, चींटी से लेके आप तक हर जीव इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें आदत लग गई है हमारी बुद्धि की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से। मैं जो मानता हूं वही सच्चाई है। क्या मानता हूं मैं जो मानता हूं उसी को हम क्या मानते हैं? सच्चाई मानते हैं। इसी वजह से हमारा अहंकार बढ़ गया। हम आत्म संरक्षण की मूड में आ जाते, डिफेंसिव मोड में आ जाते। अगर कोई बोल देता ना, यार तुम गलत हो, तुम गंदे हो, तुम झूठे हो, तुरंत हमें क्या आता है? क्योंकि उसको रोक देते हैं हम, उस भावना को, लेकिन उसको आर पार नहीं जाने देते। अरे तुम सही करे यार, मेरे को तो ढूंढना चाहिए मेरे अंदर क्या गलती है। ऐसा हम कभी नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? इसको अड़ाते हैं, अरे ऐसा मैं नहीं हूँ, तो रोक दिया उसको। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये क्या हो गया? आत्मसंरक्षण हो गया, या अहंकार हो गया। आपने आपके विचारों को ही सच्चाई मानने की शुरुआत की है, इसीलिए हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। इसीलिए पवित्रता बहुत दूर की बात रह गई है। हम पीछे कहाँ पड़ रहे हैं? रूप के। कोई सुंदर चेहरा दिख गया, वो पवित्र होता है क्या? क्या उसकी गारंटी है सर? हाँ? या हमने कहीं विश्वास रख दिया किसी संप्रदाय में, किसी भगवान में, किसी भगवान के मंदिर में, अगर हमने विश्वास रख दिया तो वहां हमें जाके पवित्र होंगे? सर होंगे? आप शायद ऊर्जावान हो जाएंगे। हेलो, ऊर्जावान हो जाएंगे आप, शक्ति मिल जाएंगे आपको भगवान से, लेकिन आप पवित्र नहीं होंगे। हमेशा याद रखना, वही प्रॉब्लम है। देखो, कोई नाता होता है, वो अगर पवित्र है, नाता अगर पवित्र है तो उनके साथ कभी भी दुर्घटना नहीं हो। कौन सा भी नाता होने दो, कौन सा भी, अगर वो नाते में अगर पवित्रता नहीं है, मतलब क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है। पवित्रता का मतलब क्या होता है? जब किसी शुद्ध चीज को आप सच्चाई के साथ जोड़ देते हो, शुद्ध चीज को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जोड़ देते हो, तो वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होना मतलब कहीं गंगा में जाके नहाना नहीं है, या राम सर के पैर पड़ना नहीं है,
जैसे आप किसी से प्यार करते हो, सिर्फ प्यार रह गया, आप नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ प्यार रह गया। दोनों जब सामने आते, आंखों से आंसू आते, एक दूसरे की हर चीज़ मान्य हो जाती है, एक दूसरे का दर्द एक दूसरे को मानने लगते, तो ये प्रेम हो गया। माँ बेटी में हो, किसी में भी हो, या दोस्त में हो, ये चीज़ है। खाना आप बन जाए, आप खाना बन जाए, ये पवित्रता है। खाना खाते वक्त अगर आपका मुंह कड़वा हो जाता है तो ये शुद्धता भी नहीं है, गंदगी है। मतलब जो खाना आपने खाया, वो खाने के बाद अगर आपको सुस्ती आती है तो गारंटी है कि वो खाना शुद्ध, पवित्रता की बात ही छोड़ दीजिए। पवित्रता आपके अंदर ऊर्जा को तेजस्वी बना देती है। पवित्रता का मतलब ही तेज होता है, सत्य होता है। अगर आप सत्य में नहीं है तो आपको आलस्य आएगा, आपको जीवन में बोर होगा, आपको बेचैनी होगी, आपको बीमारी होगी। आप जब बीमार हो ना, तो मतलब आपका जीवन जो है ना शुद्ध नहीं है, आपका शरीर आप शुद्ध नहीं रख रहे। पवित्रता की बात तो बहुत दूर है आपकी। आत्मा पवित्र होती है, आत्मा कभी भी गंदी नहीं होती। फिर गंदा क्या होता है? भावना भी होती है, मन भी होता है, और शरीर तो होता ही होता है। शरीर तो गंदा ही है। जब हम सर्दी होती है, नाक से गंदगी निकलती है ना। जब किसी जख्म हो जाती है तो वहाँ सड़ जाता है कि नहीं जाता है? सड़ता है कि नहीं सड़ता है? मतलब ये बॉडी क्या है? गंदगी के बॉर्डर पे खड़ी है। आप उसको शुद्ध और पवित्र नहीं रखोगे तो तुरंत क्या हो जाती है? आप नहाओ मत, आप कपड़े मत धो, ये तुरंत क्या पकड़ लेती है? गंदगी को पकड़ लेती है, क्योंकि वो गंदी है। वो क्या है? धूप को आप कैसा भी छोड़ दो, घी को, वो कभी गंदा होता है क्या? सोना कभी गंदा होता है? आप लोखंड को बाहर रख दो, लोहे को, वो तुरंत जंग पकड़ लेता है, क्योंकि वो गंजा है, वो खराबी है। तो हमें हमारी अवस्था को रूपांतरित करना है। हम जैसे वैसे हम रहेंगे तो हम ऐसे ही गंदे रहेंगे। हमारा दिमाग ज़्यादा जोर देंगे, दिमाग खाली रखेंगे, उसमें अच्छे विचार नहीं भरेंगे, तो उसके अंदर अपने आप घास फूस उगाएगी, जैसे खाली जमीन में आती है। अपने आप निगेटिव विचार भर जाते। निगेटिव विचार भरने नहीं पड़ते, वो अपने आप उतर जाते। आप बोलते यार मेरे को अंदर ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो नीचे जाएगा गंदगी से भरेगा, जो ऊपर जाएगा साफ हो जाएगा। तो हमें इसमें ये सिंपल बातें, इस स्टेजेस से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है, वैसे गंदगी, स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता, ये स्टेजेस है। शरीर जो है वो गंदा है, फिर आपका जो मन है उससे थोड़ा स्वच्छ है, उससे थोड़ा स्वच्छ है शरीर से, बराबर है। फिर अगर मन को गंदगी दिखानी भी है तो वो कहाँ से दिखाता है? शरीर से दिखाता है। मन खुद गंदगी दिखा, क्योंकि उसका स्वभाव गंदा नहीं है, लेकिन वो शरीर के माध्यम से गंदा हो जाता है। मन तभी गंदा होता है जब वो शरीर में पकड़ जाता है। देखो, मन तभी गंदा होता है जब उसके अंदर क्या आता है? शरीर की इच्छाएं जागृत हो जाती है। अगर शरीर से उसको तोड़ दिया जाए तो मन खुद कैसा है? स्वच्छ है। कैसा है? स्वच्छ है, आईने जैसा है। मन तो आईने जैसा है, उसकी जितना रिकॉर्ड करेंगे आप वैसे, उसका रील है वो। ये कैमरे का कैसे रील है, वो अभी रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये मन है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। अच्छा करो, बुरा करो, सही है। अभी तीसरा क्या हो गया? तीसरा शुद्ध क्या हो गया? शुद्ध क्या हो? भावना। भावना खुद में कैसी रहती है हमेशा? देखो, स्वभाव बोलते हैं। भाव अलग कर दो। आपका खुद का जो भाव रहता है वो हमेशा अच्छा रहता है। बच्चे को देखिए, उसका भाव कैसे रहता है? बच्चे के अंदर भाव कैसे रहता है? निस्वार्थ रहता है। वो हमारा असली रूप है, वो जीनियस है। हम वहाँ पे बच्चा जीनियस रहता है। हम गंदे हो गए, मेरे कुछ विचार पकड़ लिए, इनके कुछ पकड़ लिए, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये हमें दिमाग में क्या करता है? कचरा भर देता है। तो इससे हमारे जो भाव है वो क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। एक्चुअली भाव खुद में कैसा है? शुद्ध है। और अंत में जो होती है ऊर्जा हमारी, वो तो पवित्र है। वो क्या है? या तो आप खुद को गंदगी से स्वच्छ करो, वो तो करते ही आप हर दिन नहाते, ये करते, मेकअप करते, सब करते। क्यों करते? अभी किसी ने सेंट मारा था सुबह, वो अभी तक उसकी स्मेल आ रही थी। सच में वो स्मेल गंदगी है, और उसको हम अच्छा ही मानने का ये क्या हो गया? हमको आदत लग गई। जिसको सेंट की आदत नहीं है उसको वो स्मेल कैसे लगता है? गंदा लगता है, और असल में वो गंदा ही है, बराबर है। वो क्या करता है? आपके नाक के अंदर जो स्मेल लेने वाली जो ग्रंथि है उसको भ्रमित कर देता है। जैसे शराब पीने के बाद आदमी एकदम एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल बाकी लोगों को पता चलता है ये एक्साइटेड है कि क्या हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो खुद को मूर्ख बनाना बंद कीजिए,
अपनी जो ओरिजिनलिटी है वहाँ तक आ जाइए। फिर उसके बाद में आती है पवित्रता। आप जब आपकी पवित्र हो जाते हैं आप, तो रास्ता ये भी है, शरीर के माध्यम से जाओ, क्रिया योग बोलते हैं जिसको। पहले खुद शरीर को स्वच्छ करो सर, फिर मन को शुद्ध करो, पवित्र करो भावनाओं को, और ऊपर आ जाओ, आप आत्मा तक पहुंच जाओगे। यह दूसरा मार्ग है। या इस मार्ग से जाओगे तो कर्म को आपको निस्वार्थ करना पड़ेगा, किसी में भी क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ये भाव छोड़ना पड़ेगा सर। और दूसरा मार्ग है, आपके भाव सुधार दो। एक तो शरीर के माध्यम से जाओ, या तो साधना के माध्यम से जाओ। कोई भी मार्ग पकड़ो, आपको कहाँ तक जाना है। अंतिम जो गियर है, चौथा गियर, चौथे गियर में कम से कम पेट्रोल जलता है, गाड़ी का स्पीड सबसे, वाइब्रेशन बिल्कुल, और अंतर बहुत तेजी से। सही है गलत है? तो वही हमें करना है, हमें चौथे गियर में जाना है। और चौथे गियर में जाने के बाद फिर आगे का गियर है वो अपने आप आपको मिलेगा, लास्ट वाला गियर। फिर रिटर्न गियर डालने की जरूरत, जो चौथे गियर में गया, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो तीसरे गियर के अंतिम चरण में गया उसको चौथा गियर डालना ही नहीं पड़ता है, वो चौथा गियर भी डालता है और पांचवा भी डालता है। पांचवें गियर को स्पेशल गियर बोलते हैं। क्या कौन सा बोलते हैं? वो तक अगर आप पहुंच गए तो पवित्रता से आगे दिव्यता है। क्या है? दिव्यता। आप भगवान बन गए। फिर आप कभी गंदे नहीं हो सकते, आपको किसी का टेंशन नहीं है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आप खुद ये सब दुनिया के चालक बन जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसे दुनिया चलेगी। लेकिन वहाँ तक हमें जाना है। कम से कम मैं चाहता हूँ कि हम पहले 2 गियर इस 5 दिन में चेंज करें और तीसरे गियर में हम सब शिफ्ट हो जाए। हमारे अंदर छोटे बच्चे जैसी शुद्ध भावनाएं आ जाए, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस आनंद में जीना है। जो करना है कैसे करना है, फुल आनंद में जीना है। मैंने पहली बार जो बोला आपको सर, पूरा इन्वॉल्व होना है। आज इतना ही सीखना है आपको। गियर कैसे बदलनी है, आपका मन कैसे आपके साथ खिलवाड़ करता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। मन के कौन से 4 चरण होते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आप आज इतना ध्यान रखना कि उसको खाली करना है, पूरा डिलीट करके देना है। और जो जगह बनेगी, जो पात्र खाली बनेगा, उसको बोलते हैं पात्र। पात्र मतलब कोई काबिल लेके नहीं आना है, खुद को खाली करना, यही पात्रता है। तो हमें कैसे बनना है? गंदगी से कहाँ तक जाना है? शुद्धता तक, स्वच्छता से शुद्ध, शुद्धता से पवित्रता तक, पवित्रता से दिव्यता तक। तो यहाँ पे हमें उसके लिए पहला चरण क्या करना है? खुद के जो ढांचा है आत्म संरक्षण का, मेरा ये बचाओ, मेरा वो बचाओ, मेरा बिजनेस बचाओ, मेरे घर वालों बचाओ, मेरा फैमिली बचाओ। कुछ नहीं, तुम्हारे पहले भी फैमिली था, तुम्हारे बाद में भी रहेगा। वो तुम टेंशन मत लो, वो प्रकृति चला रही, तुम खाली को टेंशन काहे को ले रहे? हाँ, तो जीवन को एंजॉय करो। जीवन के सब कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लो और अपने मन के राजा, मन की रानी मत बनो, आप खुद राजा बनो। यस, थैंक यू सो मच।